गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हम पढ़ रहे थे बल और बहादुरी, बल बहादुरी, जिसके लेखक कौन थे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अपना पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करके हो गया बेटा। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता दिया था, आपने लिख लिए हो? लिख लिए हो? चलिए, जिस बच्चे ने भी नहीं किया होगा लिख लेना, ठीक। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन मैं जो आज आपको भेजूंगी आप इसे लिख लेना, ठीक है। इसमें बेटा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला, है ना, इसे देखिए। शरीर बल और आत्मबल में लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है? किसे श्रेष्ठ माना है बेटा? शरीर बल किसका उपासक था? पश्चिमी जो हैं वो शरीर बल के उपासक है और भारतीय आत्मबल के उपासक है, ठीक है। तो लेखक ने इन दोनों में से किसे श्रेष्ठ माना है? आत्मबल को, ठीक है। और आज विश्व कल्याण के लिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अधिक उपयोगी है? आत्मबल, ठीक है। चलिए, भाव पल्लवन दोनों हम करेंगे। भाषानुशीलन, ठीक, इसे देख लीजिए आप। पहला दिया है, नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से प्रत्यय पृथक करना है। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रत्यय अलग करना है। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या देखे कि प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं बेटा? पीछे, मतलब अंत में। ये देखो, पुरुषत्व, पुरुष एक मीनिंगफुल शब्द है, उसमें क्या प्रत्यय लगा है? त्व, ठीक। तो आपको ये कैसे बनाना है बेटा? पहले आप वहाँ पे क्या लिखोगे? पहले तो आपका ये जो प्रत्यय दिया, शब्द लिखोगे, फिर प्रत्यय लिखोगे, फिर मूल शब्द लिखोगे। ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे आप। देखो, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ आप शब्द लिखेंगे, फिर प्रत्यय लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे, ठीक है। हमारे शब्द कौन से हो जाएंगे? ये जो अपने को दिए हैं, पुरुषत्व, मानवता, वीरता, कर्मण्यता, दूध वाला, चरितार्थता, ठीक है। ये अपने शब्द हैं। इसमें से जब हम प्रत्यय निकालेंगे, तो जब प्रत्यय हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ एक मूल शब्द बच जाएगा, मुख्य शब्द बच जाएगा। तो इसे ही हमें अलग करना है। तो कैसे बनाएंगे बेटा? जैसे अपना एक कॉलम, पहला शब्द है अपना पुरुषत्व। पुरुषत्व में यहाँ पे आप लिखेंगे पुरुषत्व। प्रत्यय क्या है? त्व, आधत व, ठीक है। और मूल शब्द क्या है बेटा उसमें? पुरुष। क्लियर? नेक्स्ट है मानवता। मानवता को आप कहाँ लिखेंगे? शब्द के नीचे, मानवता, ठीक। प्रत्यय क्या लगा है बेटा इसमें? देखो, मानव धन ता, मानव धन ता। तो ता जो है अपना प्रत्यय हो जाएगा और मूल शब्द उसमें क्या बचा? मानव। क्लियर? अब ऐसे ही आप बाकी जो बनाएंगे, वीरता, वीरता, ठीक है। ता प्रत्यय हो गया, वीर मूल शब्द हो गया। कर्मण्यता, तो कर्मण धन ता, कर्मण्य धन ता। दूध धन वाला, चरितार्थ धन ता। क्लियर है? बिल्कुल अलग अलग करके आप बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, समास विग्रह करना है। पहला है इतिहास उपवन। तो क्या आ जाएगा? इसको हमने चैप्टर में सॉल्व किए थे। इतिहास रूपी उपवन। कौन सा समास था ये? कर्मधारय समास, ठीक है। रूपक, रूप मान लिए हमने इसको। वीरता वल्लरी, वल्लरी का मीनिंग हमने आपको क्या बताए थे? समूह, मतलब वीरों का समूह। मतलब यहाँ पे इसका विग्रह क्या होगा? वीरता की वल्लरी, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा बेटा? का के की जुड़ गया इसमें, तत्पुरुष समास। क्लियर? नेक्स्ट है परागमाला। तो पराग की माला,
यहाँ पे भी का, की, के जुड़ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। क्लियर है? नेक्स्ट है वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कीजिए। निर्देशानुसार मतलब ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं, वाक्य के भेद दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमें अपने इस वाक्य को परिवर्तित करना है। 3 नंबर का है ये आपका, है ना। मोहन पुस्तक खरीदकर पढ़ता है। मोहन पुस्तक खरीदकर पढ़ता है। मिश्र वाक्य में बनाएंगे हम। मिश्र वाक्य क्या होगा, मतलब इस एक वाक्य का हम 2 वाक्यों में परिवर्तित करेंगे। इस एक वाक्य को 2 वाक्य में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। एक होता है मुख्य वाक्य, दूसरा होता है उपवाक्य। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। तो अब हम इसे बेटा कैसे बनाएंगे? मोहन पुस्तक खरीदकर पढ़ता है, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे मोहन ने पुस्तक खरीदा और पढ़ा। अगर हम और लगाते हैं तो ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा, और हमें बनाना क्या है? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या लगता है बेटा? की, है ना, या फिर कॉमा का प्रयोग होता है, या फिर कंडीशंस होती है, जैसे, वैसे, यद्यपि, किंतु, तथापि, इस प्रकार से होता है ना। तो हम इसे अब कैसा बनाएंगे कि मोहन ने कहा कि वह पुस्तक खरीदकर पढ़ता है। क्लियर हो गया? मोहन ने कहा कि कौन सी? छोटी ई की मात्रा। मोहन ने कहा कि वह पुस्तक खरीदकर पढ़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है समय बहुत खराब है, इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए। समय बहुत खराब है, इसलिए हमें क्या करना है? देखभाल कर चलना है। इसे हमें बनाना है सरल वाक्य में। ठीक है, अब इसे हम सरल वाक्य में बना रहे हैं, तो कितने वाक्य बनेंगे बेटा? 1 वाक्य। यहाँ पर 2 वाक्य दिए हैं, ये पहला वाक्य हो गया अपना और ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इसे 1 वाक्य में, सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। समय बहुत खराब है, इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए। क्या बन जाएगा? देखभाल कर चलो। देखभाल कर चलो, समय बहुत खराब है। क्लियर है? देखभाल कर चलो, समय बहुत खराब है। कहीं पे आप कॉमा नहीं लगाएंगे, कहीं भी किसी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सा एक वाक्य बनाना है, देखभाल कर चलो, समय बहुत खराब है। ठीक, नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। फिर आ गया मिश्र वाक्य। विद्वानों का सभी आदर करते हैं। अब देखो बेटा, विद्वानों का सभी आदर करते हैं, क्या बनाएंगे? जो विद्वान है, ठीक है, जो विद्वान है उसका सभी आदर करते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार के वाक्य ज्यादा आते हैं। जो विद्वान है उसका सभी आदर करते हैं। क्लियर? इसमें क्या लग गया बेटा? जो लगा, कंडीशन आई जो विद्वान है उसका सभी आदर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तुम परिश्रम करो और परीक्षा में सफल हो जाओ। अब इसे बनाना है सरल वाक्य में। तुम परिश्रम करो और परीक्षा में सफल हो जाओ। अभी किस प्रकार का वाक्य है बेटा? ये अभी संयुक्त वाक्य है। कैसे पहचाने हमने? और लगा है। अब हमें इसे काहे में परिवर्तित करना है? सरल वाक्य में। मतलब इन दोनों वाक्यों को हमें मिश्र कर देना है, जोड़ देना है। कैसे बनाओगे? तुम परिश्रम करने से परीक्षा में सफल हो सकते हो या हो जाओगे। तुम परिश्रम करने से परीक्षा में सफल हो जाओगे। ठीक है, तुम परिश्रम करने से परीक्षा में सफल हो जाओगे। क्लियर? लास्ट, राम पुस्तकें पढ़ता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। राम पुस्तकें पढ़ता है जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जिससे, तो इसे हमें क्या, किस में बनाना है? संयुक्त वाक्य में।
संयुक्त वाक्य में बनाना है, मतलब इस वाक्य का हमें 2 वाक्य बनाने पड़ेंगे और कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कौन सा कंजक्शन लगा सकते हैं इसमें? किंतु, इसलिए, परंतु, और, तथा, एवं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो इस वाक्य में सटीक बैठता है। राम पुस्तकें पढ़ता है, राम पुस्तकें पढ़ता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर है? और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया बेटा अपना बल बहादुरी चैप्टर कंप्लीट। ठीक, यानी अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, है ना? 7 चैप्टर हो गए कंप्लीट, और एक हो गया अपना ग्रामर का, मतलब 8 मान के चलिए। अब हम अब पढ़ेंगे नया चैप्टर, तो वो हम अब मंडे से चालू करेंगे। आप इतना पूरा कंप्लीट कर लेना। कल संडे है, कल हम कोई वीडियो नहीं भेजेंगे, कल छुट्टी रहेगी। जिन भी स्टूडेंट्स का पुराना अनकम्प्लीट है बेटा, पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा, वैसे फिर अपन लोग टेस्ट लेंगे। अभी तो स्कूल खुलने का चल रहा है। देखो, यदि स्कूल खुल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन तो ऐसे पढ़ेंगे ही और फिर टेस्ट तो देंगे ही। ठीक है, चलो, ओके बेटा, बाय।